नमस्कार मेरे किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गन्ना बुआई के समय हमें कौन सी ऐसी दवाई या कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जिनका इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हमारा गन्ना लाल सड़न रोग से बच सके। किसान भाइयों, आप सब जानते हैं 0238 गन्ने में काफ़ी फंगस जनित बीमारियों का अटैक हो चुका है और कई क्षेत्रों में तो 0238 गन्ने में लाल सड़न रोग ने बहुत ही किसानों को नुकसान पहुंचाया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी किसान भाइयों इस वर्ष फंगस की बीमारी के कारण ही 0238 में किसानों की पैदावार बहुत ही ज़्यादा कम आई है। इसीलिए हमें बुआई के समय से ही एक अच्छी दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए और 2-3 सावधानियां ऐसी हैं जिनका अगर हम ध्यान रखें तो निश्चित रूप से फंगस पे हम कंट्रोल पा सकते हैं। और जिस मेरे किसान भाई के गन्ने में अगर रेड रोट की थोड़ी भी शिकायत है तो उसको क्या क्या कार्य करने हैं ताकि वो बहुत बड़े नुकसान से बच सके। किसान भाइयों, गन्ने का लाल सड़न रोग एक फंगस जनित बीमारी है। इसमें आपके गन्ने की जो पत्तियां हैं वो पीली भी हो सकती हैं, कभी कभी संतरी भी हो सकती हैं और कभी कभी लाल भी हो सकती हैं। पत्तियां बिल्कुल जल सी जाती हैं, पत्तियों पर अलग अलग प्रकार के धब्बे से बन जाते हैं और कहीं कहीं पे गन्ना बिल्कुल पूर्ण रूप से सूख जाता है। जब आप उस गन्ने को काट के देखते हैं और बीच में से फाड़ करके देखते हैं, 2 हिस्से करके देखते हैं, तो किसान भाइयों अंदर से पूरा गन्ना आपको लाल दिखाई देगा। पहली बार 1893 में इसका पहला केस इंडोनेशिया में रिपोर्ट करा गया था। भारत में पहली बार 1901 में आंध्र प्रदेश में पहली बार गन्ने में ये बीमारी पाई गई। उसके बाद समय समय पे इसका प्रकोप कई क्षेत्रों में देखा गया, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से 0238 में और इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी इसके केस मिले और कई क्षेत्रों में इसने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। किसान भाइयों, अगर आपके क्षेत्र में या आपके गन्ने में लाल सड़न रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो आप उस खेत से बिल्कुल भी बीज ना लें, किसी और किसान से आप बीज ले लीजिए जब तक आपको एक अच्छा गन्ना बीज नहीं मिलता। सबसे पहली सावधानी, जिस खेत में आप गन्ना लगाना चाह रहे हैं, अगर आपके खेत में किसी भी खेत में थोड़ा सा भी इसका लक्षण दिखाई देता है तो आपको मिट्टी का शोधन बिल्कुल करना पड़ेगा। आप ट्राइकोडर्मा वेस्ट डिकम्पोजर से अपने खेत की बुआई से पहले ट्रीटमेंट जरूर कर ले, वरना बहुत ज़्यादा परेशानी में आप पहुंच सकते हैं, क्योंकि यह ज़्यादातर भूमि से ही स्टार्ट होती है बीमारी। इसलिए भूमि शोधन बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अब आपको बुआई करते समय छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप उन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो इससे बचा जा सकता है। किसान भाइयों, बिल्कुल स्वस्थ बीज लें। बीच में अगर गन्ने के लाल निकल जाता है, सड़ा हुआ गन्ना निकल जाता है, उससे बिल्कुल भी बीज ना लें। और मेरे किसान भाइयों, बुआई के समय गन्ने टुकड़ों को फंगस की दवाई कार्बेंडाजिम मैनकोजेब, बहुत ही अच्छा रिजल्ट इस दवाई का इस पे देखा गया है, आप इससे ट्रीट कर सकते हैं। आप चाहे तो थाइफोनेट मिथाइल इससे भी ट्रीट कर सकते हैं। आधे घंटे के लिए गन्ने टुकड़ों को दवाई में भिगा कर रखिए, उसके बाद आप बुआई करिए। या अगर आप चाहें तो गन्ने टुकड़ों को खेत में बिछाने के बाद, लाइनों में बिछाने के बाद भी इन दवाइयों का घोल बना के स्प्रे कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। किसान साथियों, अगर आपके क्षेत्र में लाल सड़न नहीं है फिर भी आप एक अच्छे फंजीसाइड का इस्तेमाल बुआई में ज़रूर करें, क्योंकि इस बीज में बहुत ज़्यादा बीमारियां फैल चुकी है। हमें पहले से ही प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है, कहीं इस बार जो है रेड रोट का भी प्रकोप हमारे गन्नों में ना आ जाए। इसीलिए बुआई के समय एक अच्छे फंजीसाइड का इस्तेमाल करें। किसान भाइयों, सिजेंटा कंपनी की एम स्टार टॉप तीसरे नंबर पे मैं ये दवाई आपको बता रहा हूँ। इसका सबसे अच्छा रिजल्ट इस रेड रोट पे भी देखा गया है और जितनी भी फंगस जनित बीमारी इस गन्ने में लग रही है, इन सब पे बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट इस दवाई का आता है। 200 ml प्रति एकड़ आप इस दवाई का इस्तेमाल करिए। किसान भाइयों, इसके अंदर 2 साल्ट आते हैं, एजिक्सोस्ट्रोबिन 18.2%, डेफिकोनाजोल इसमें 11.4% घुलनशील मात्रा में आते हैं। अगर आप बुआई के समय एमिस्टार टॉप 200 ml प्रति एकड़ का भी गन्ने टुकड़ों पर स्प्रे कर दें तो भी रेड रोट से बहुत ही ज़बरदस्त बचाव किया जा सकता है। वरना आप कार्बेंडाजिम मैनको या थाइफोनेट मिथाइल, बहुत ही अच्छी दवाइयाँ हैं, इनका इस्तेमाल करके भी बच सकते हैं।
किसान भाइयों, ये जो तीनों दवाएं मैंने आपको दिखाई हैं, ये तीनों दवाएं एक साथ इस्तेमाल नहीं करनी, ये गलती मत करना। या तो आप बुआई में पहली वाली दवाई कार्बेंडाजिम मैनकोजेब लो, या दूसरी दवाई थाइफोनेट मिथाइल लो, या तीसरी दवाई एम स्टार टॉप लो। एक ही दवाई का इस्तेमाल करना है। और किसान भाइयों, इन दवाई का इस्तेमाल आप पोका बोइंग के लिए भी कर सकते हैं, जो बरसात के समय पे ज़्यादा आती है 0238 में। अन्य किसी भी प्रकार की फंगस जनित बीमारी के लिए आप इन दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ही दवाई डालनी है। और मैं फिर बता दूं किसान भाइयों, समय समय पे स्प्रे 0238 में लगानी है, लेकिन एक कीटनाशक और एक फंजीसाइड। कई दवाइयाँ एक साथ इस्तेमाल करके अपना खर्च नहीं बढ़ाना, बस समय पे दवाई लगानी है, एक एक दवाई लगानी है। धन्यवाद।